देखो भैया, इस एक वीडियो से आपके प्री से लेकर के मेंस तक का भैया ब्लड रिलेशन कवर हो जाएगा। बाकी सारे टाइप्स कवर किए हैं। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जैसे मैं नोट कर रहा हूँ बस वैसे ध्यान से देखिएगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो समझो। सीजल 25 के मेंस में सवाल आया था, क्या कह रहा है, पी जो है मैरिड है एम से, पी इज मैरिड टू एम। कैसे लिखोगे, कपल्स को कैसे शो करोगे, डबल लाइन से। अब या ना तो हमें पी का जेंडर पता है, ना ही भैया एम का जेंडर पता है, तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन दोनों कपल है, मैरिड है, तो डबल लाइन से शो करना है। ठीक है, कह रहा डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ एस। डब्ल्यू जो भैया है, डब्ल्यू वो वाइफ है किसकी, एस की। अब देखो मैंने कैसे लिखा, डब्ल्यू वाइफ है यानी फीमेल है, तो मैंने इसको सर्कल में बंद किया। फीमेल को सर्कल में बंद करोगे, अब जाहिर सी बात है एस की वाइफ है तो एस फिर जाहिर सी बात है मेल होगा, तो उसको ट्रायंगल में बंद करोगे। अब क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ डबल लाइन लगाओगे। जैसे हमने यहाँ कपल के लिए डबल लाइन लगाई, ये दोनों कपल ही है तो डबल लाइन लगाई। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या है, वाइफ है किसकी, एस की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा भैया जी जो है डॉटर है ए की, जी इज द डॉटर ऑफ ए। अब देखो लिखो यहाँ पे, जी क्या है, डॉटर है तो फीमेल है, तो सर्कल में बंद कर दो। किसकी डॉटर है, ए की। अब तो जनरेशन को कैसे शो करोगे भाई, ए से नीचे पीढ़ी में जी आ रही है, तो जी क्या है, डॉटर है किसकी, ए की। तो इस तरह से लिख दिया। अब ए मदर है फादर है वो हमें नहीं पता, जी लेकिन क्या है, डॉटर है ए की। ठीक है, इस तरह से नोट करना है। ठीक है, आगे कह रहा है एम इज मदर ऑफ एस। अब यहां से देखो एम क्या कह रहा है, एम जो है भैया ये मदर है। अब दोनों कपल्स थे, अगर ये एक फीमेल हो गई तो फिर ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। एक मिनट रुकिए, ये फिर क्या हो गया, मेल हो गया। कह रहा है एम क्या है, मदर है एस की। एम भैया मदर है एस की, और एस आपको पता था एस एक मेल है जो कि मैरिड है किससे, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू क्या है, एक फीमेल होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है सिस्टर है पी की, ए इज द सिस्टर ऑफ पी। अब भैया ये रहा पी, पी की सिस्टर है ए। सिबलिंग्स को कैसे शो करोगे भाई बहन, सिंगल लाइन से। अब क्योंकि ए सिस्टर है तो उसको फिर हमने बगल से सर्कल में बंद किया। एक मिनट रुके, फिर हमने क्या किया, ए को बगल से सर्कल में बंद करेंगे, क्योंकि ए क्या है, सिस्टर है किसकी, सिस्टर है पी की। तो ए को हमने इस तरह सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको पता था कि जी जो है वो डॉटर है ए की, तो लिखो यहाँ पे जी क्या है भैया, ए की डॉटर है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू डब्ल्यू। पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है भैया, ये रहा पी, इसका डब्ल्यू से क्या संबंध है। तो आपको पता है हस्बैंड के फादर क्या हो गए, फादर इन लॉ, है ना, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड एकदम सही है। ठीक है भाई, डब्ल्यू से क्या रिलेशन, क्या उसने पूछा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू डब्ल्यू। पी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन, बहुत ही आसान सवाल, मतलब ये सेकंड्स का सवाल है, लेकिन वही बात है कि समझा रहा हूँ तो समझाने में समय लगता है। पी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, तो हस्बैंड्स फादर, समझ गए, हस्बैंड्स फादर यानी कि क्या हो गया, फादर इन लॉ। ठीक है, समझ गए, हाँ आगे बढ़े। ठीक है, अब ये सवाल देखो, ये भी सीजल 2025 के मेंस में आया। क्या कह रहा भैया, कह रहा भैया पॉइंटिंग टुवर्ड्स साक्षी, इस वाले सब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, इशारा करने वाले। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स साक्षी, मनीष सेज, मनीष कहता है, मनीष क्या कहता है, शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स सन। ये वाले सवाल आपको सिर्फ माई से उठाने हैं, यहाँ से माई से उठा लो इनको। माई यानी मनीष, मनीष अपने बारे में बोल रहा है। माई वाइफ्स सन यानी कि मनीष की वाइफ का सन, ये आपको ये सवाल माई से उठाने होता है। तो मनीष, ठीक है, मनीष की, मनीष जाहिर सी बात है लड़का है तभी तो उसकी वाइफ है, मनीष की वाइफ का सन यानी अपने ही सन की बात कर रहा है। माई वाइफ्स सन, मनीष की वाइफ, ये वाले सवाल माई से उठाने इशारे वाले। माई वाइफ्स सन यानी अपने ही लड़के की बात कर रहा है। ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स सन, उल्टा चलो, ब्रदर ऑफ माई वाइफ सन यानी कि अपने दूसरे बेटे की बात कर रहा है। ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स सन, ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है, मेरा ही दूसरा बेटा, ये बोलना चाह रहा है। माई वाइफ्स सन, डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ सन, डॉटर ध्यान से पढ़ना होता है, डॉटर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ माई वाइफ सन, यानी अल्टीमेटली बोल रहा है क्या, डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बोल रहा है। मनीष ने क्या कहा, देखो साक्षी की तरफ इशारा करते हुए मनीष ने क्या कहा, इस तरह के सवाल आप माई से उठाइए, मेरे से उठाइए। मेरी पत्नी, मनीष की पत्नी के पुत्र का भाई यानी मेरा ही दूसरा पुत्र की पुत्री यानी अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा है। उल्टा चलो, माई वाइफ मनीष की वाइफ, सन का बेटा है ना, उसका भाई दूसरा बेटा है ना, की डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर, शी इज द डॉटर यानी समझ गए, तो वो क्या है अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये है साक्षी। ठीक है, ये है साक्षी भैया। ठीक है, तो यार हाउ इज मनीष रिलेटेड टू साक्षी, मनीष कैसे रिलेटेड है साक्षी से, क्या है, दादा है, ग्रैंड फादर है, समझ गए, और साक्षी क्या है, ग्रैंड डॉटर है ना, समझ गए।
बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगी। ये वाले सवाल कहाँ से उठाने होते हैं, मेरी या माई से उठाने होते हैं, ठीक है। माई वाइफ यानी मनीष की वाइफ, सन अपने ही सन की बात कर रहा है, का ब्रदर यानी इसका दूसरा बेटा, ठीक है, मनीष का, उसकी डॉटर, इसकी ग्रैंड डॉटर हुई कि नहीं हुई, हाँ, और साक्षी के लिए मनीष क्या है, उसका ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये 25 के मेंस में आया था। अब ये सवाल सीपीयू में आया है और थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो मैं ये भी एसएससी का ये रूप भी आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सतर्क रहें, ठीक है। देखो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, किसने कहा, कनिका ने कहा, ठीक है, किसने कहा भैया, कनिका ने क्या कहा, हर डॉटर इन लॉ इज द वाइफ ऑफ माई, माई से उठा लो सवाल, कहाँ से उठाओगे ये वाले सवाल, माई, मेरे बेटे यानी किसके बेटे, कनिका के बेटे, ठीक है। अब नाम से ही लग रहा है कनिका एक फीमेल है, ठीक है। हालांकि बैंकिंग के स्तर पे चले जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, तब तक जज मत करो भैया जब तक इन्फॉर्मेशन दे ना दे, लेकिन ये तो एसएससी है अपनी है, थोड़ा सा लॉजिक हमें भी लगाना होता है, ठीक है। या अल्टीमेटली अभी हम क्या मान के चले, कनिका एक फीमेल ही होगी, बाकी आगे देखा जाएगा सवाल में, ठीक है। तो कनिका माई सन्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कनिका एक फीमेल है, माई सन्स यानी कनिका का सन, ग्रैंड फादर, अब जब भी वो ग्रैंड फादर बोले, मैंने यहाँ नोट लिख भी दिया है, पैटर्नल ग्रैंडफादर को ही आप मानिएगा, यानी फादर का फादर ग्रैंड फादर, जब तक वो अदर को वाइज कुछ बोल, देखो ग्रैंडफादर दो हो सकते हैं, या तो आपके मदर का फादर वो भी बच्चे के लिए ग्रैंडफादर हो गया, और फादर का फादर वो भी बच्चे के लिए ग्रैंडफादर हो गया, तो आप किसे प्रेफर करोगे, फादर की फादर को, ठीक है। जबकि अदरवाइज वो बोले तभी आपको ये करना है कि हाँ वो नहीं कनिका का ही फादर था, ठीक है। नहीं बोला तो लॉजिक हम किसे प्रेफरेंस देंगे, फादर की फादर को ग्रैंडफादर की प्रेफरेंस जो है देंगे। माई सन यानी कनिका का सन, ग्रैंडफादर यानी जो इसका हस्बैंड रहा होगा, जो इसके फादर जो रहे होंगे, ठीक है, समझ गए भाई। इस लड़के के लिए जो फादर के फादर वो हो गए ग्रैंडफादर, समझ गए। मैं बता रहा हूँ कि सवाल थोड़ा सा डिबेटेबल क्यों है, क्योंकि आपको लग सकता है कि कनिका के भी तो फादर हो सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा, प्रेफरेंस किसे देनी, फादर का फादर ग्रैंडफादर, ठीक है। सो ओनली सन, इसके ग्रैंडफादर को ओनली सन यानी अपने ही हस्बैंड की ये बात कर रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, माई सन्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो क्या कह रहा है, वाइफ है ना, वाइफ ऑफ माई सन्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी अपनी बात कर रही है, समझ गए। देखो ध्यान से पढ़िए, पहले मैंने सवाल को माई से उठाया, माई यानी कनिका, कनिका से सन, इसका ग्रैंडफादर कौन, इसका हस्बैंड का जो फादर होगा, है ना, फादर का फादर, ठीक है। वो उसका ओनली सन की वाइफ यानी अपनी ही बात करी भाई, इस बच्चे के ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी इसका ही हस्बैंड की वाइफ यानी अपनी ही बात कर रही है, ठीक है। डॉटर इन लॉ, हर डॉटर इन लॉ, ध्यान से देखो, हर डॉटर इन लॉ, ध्यान से पढ़िए, है ना, जो समझ गए, यानी क्या करी, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, तो ये किसकी डॉटर इन लॉ है, कनिका किसकी डॉटर इन लॉ है ना, जो इसके हस्बैंड की मदर होगी, यानी किसकी बात कर रही है ये, है अपने ही मदर इन लॉ की बात कर रही है भैया, किसकी बात कर रही है, अपने ही मदर इन लॉ की बात कर रही है, ठीक है। अब ये सवाल अच्छा है तो ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला, माई सन यानी कनिका का सन, इसका ग्रैंडफादर, इस बच्चे का फादर वो ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी अपने ही हस्बैंड की बात कर रही, की वाइफ यानी खुद वो, तो वो डॉटर इन लॉ है ना, क्या बोला उसने, हर डॉटर इन लॉ, है ना, तो किसकी डॉटर इन लॉ होगी, जो इसके हस्बैंड की मदर होगी उसी की डॉटर इन लॉ, यानी किसकी बात कर रही थी, अपने मदर इन लॉ की बात ये कर रही थी, ठीक है। जो पोर्ट्रेट में महिला है वो कौन है, इसकी मदर इन लॉ है ना। तो अल्टीमेटली ये नहीं बोला कि मैं आई एम डॉटर इन लॉ ऑफ दिस लेडी, इतनी जो है लंबी चीज़ बता के स्टोरी सुना दी पूरी, सीधे सीधे बोल देती भैया कि आई एम डॉटर इन लॉ ऑफ दिस लेडी, जो पिक्चर में पोर्ट्रेट में है ना, नहीं, वो मेरे सन के ग्रैंडफादर का जो ओनली लड़का की जो बहू है, ये ऐसे है ना, इतना लंबा बताया, समझ गए। आगे बढ़े, मैंने लिख भी दिया कि जब तक बोले नहीं भैया तब तक फादर का है, फादर को ही ग्रैंडफादर समझोगे, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये बीपीएल लेवल का है, बीपीएल मतलब बैंक प्री लेवल, तो वो सा लेवल अप हो जाता है। क्या कह रहा है भैया, 11 मेंबर है फैमिली में, ठीक है, और 3 जनरेशन है, बस शॉर्ट में लिख लो, 11 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर है, 3 जनरेशन है, कह रहा है 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियाँ हैं, 11 सदस्य हैं परिवार में, ठीक है। आप तो क्या कह रहा है, कह रहा ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए भैया भाई है सी का, तो कैसे लिखता जाओ, देखते जाओ, ए क्या है, भाई है किसका, सी का, तो भाई को कैसे शो करोगे, सिबलिंग है तो ऐसे शो करोगे, मेल है तो ए, तो इस ट्रायंगल के अंदर है ना, ए क्या है भैया, भाई है सी का। बी इज डॉटर ऑफ ए, बी भैया क्या है, डॉटर है ए की, तो ए की अगर डॉटर है बी,
तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है। बी इज डॉटर ऑफ ए। कह रहा जे इज सिस्टर ऑफ बी, जे भैया क्या है, जे जो है सिस्टर ऑफ बी है, जे सिस्टर है बी की। बी हुज मदर इज एच, बी की मदर एच है। अगर बी की मदर एच है तो फिर समझ गए, यानी एच और ए क्या है, कपल्स हो गए, एच मदर हो गई। बी, ठीक है, बी की मदर कौन है, एच है। देखो उसने बोला ना, क्या बोला, बी हुज, यानी बी की बात कर, बी जिसकी मदर एच है, तो बी हुज मदर इज एच। आई इज द फादर ऑफ एच, आई क्या है भैया, फादर है एच का, आई फादर है एच का, तो इस तरह लिखोगे आई क्या है, फादर है एच का। ध्यान से, एक हल्की सी गलती हो जाए, आई इज फादर ऑफ एच। ई, ध्यान से देखिए, कह रहा है ई हु इज सन ऑफ डी इज द ब्रदर ऑफ एच। ध्यान से पढ़िए, किसके बारे में कह रहा है, ई जो कि डी का सन है, एच का भाई है, कौन, ई के बारे में बोला, ई हु इज सन ऑफ डी इज द ब्रदर ऑफ एच। तो एच का भाई कौन है, ई, एच का भाई भैया कौन है, ई, और ई खुद क्या है, हु इज सन ऑफ डी, ई डी का सन है। अब ये एच और ई सिबलिंग्स ही हैं। अब ई अगर डी का सन है तो एच भी डी का ही सन हुआ ना, तो जाहिर सी बात है, अगर ए आई फादर था तो डी फिर क्या होगी, मदर रही होगी, है ना। उसने बोला क्या, ई जो कि सन है डी का, ध्यान से समझिए, है ना, क्या कह रहे हैं, ई जो कि सन है डी का, ई जो कि सन है डी का, भाई है एच का, तो एच का भाई कौन है, ई, तो इस तरह से लिख दिया भाई, एच का भाई कौन है, ई है, इस तरह से ना ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। अब आई फादर था तो जाहिर सी बात है, सन है डी का, तो डी फिर मदर रही होगी, है ना। कह रहे हैं एफ हु हैज ओनली वन सन एंड इज मैरिड टू एक्स, ये लाइन बहुत कमाल की, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एफ हु हैज ओनली वन सन, कह रहा है एफ भैया, एफ जिसका सिर्फ एक सन है, एंड इज मैरिड टू एक्स, ये किसके बारे में कहा है उसने, ये एफ के बारे में कहा है, उसके सन के बारे में नहीं। एफ हु हैज ओनली वन, बस यही इसी लाइन में हो जाता है लोगों से ना, एफ हु हैज ओनली वन सन, एफ जिसका सिर्फ एक सन है, एंड इज मैरिड टू एक्स। अब देखो यहाँ हिंदी बोल समझ आ जाएगा क्या, एफ जिसका केवल एक पुत्र है, कॉमा एक्स से विवाहित है, कौन, एफ इसका सन नहीं, ध्यान समझिए, हाँ, इसलिए एंड लिखा हुआ। एफ हु हैज ओनली वन सन एंड इज मैरिड टू एक्स, एंड बोला एफ इज मैरिड टू एक्स, यानी एफ भैया किससे मैरिड है, एक्स से मैरिड है ना, एफ एक्स से मैरिड है, ठीक है, एफ एक्स से मैरिड है, उसका एक सन है, ठीक है। अच्छा, कह रहा जी इज हस्बैंड ऑफ सी, भैया सी का हस्बैंड कौन है, अब सी का हस्बैंड जाहिर सी बात है, तो सी को फीमेल बनाओगे, जी को मेल बनाओगे ना, हाँ, जी इज हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, जी की भैया मदर इन लॉ एक्स है, जी की, उसने क्या बोला, द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, जी की मदर इन लॉ यानी वाइफ की मदर, है ना, जी की मदर इन लॉ कौन है, द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स, एक्स क्या है भैया, एक्स जी की मदर इन लॉ यानी उसकी वाइफ की मदर, ठीक है। और आपको पता है एफ और एक्स मैरिड थे, तो अब जब एक्स फीमेल है तो एफ मेल ही होगा, और उनका एक सन है, कौन है, ए है कि नहीं, है ना, उनका एक एफ का एक ही सन था, एक डॉटर है, देखो एक सन है, कौन, ए। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है भैया क्या, कि हु इज सन ऑफ एक्स, एक्स का सन कौन है, तो आपको पता है एक्स का सन कौन है भैया, एक्स का सन ए है, सी डॉटर है, तो ए सन पूछा तो ए, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ए ऑप्शन भी ए है और आंसर भी ए है भैया, ठीक है। ये बीपीएल लेवल है, बैंकिंग प्री लेवल, बैंक का प्री लेवल, ठीक है। तो आई होप ये वाले सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम कोडेड वाले, कोडेड जो ब्लड रिलेशन होता है वो देखेंगे। सीजल 2024 के मेंस में सवाल आया है, बहुत आसान होता है, बस एक बात ध्यान रखना, आप बस ये देख लेना पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो यहाँ देख लेना बराबर लिखा है कि नहीं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू बराबर, कभी कभी क्यू पी कर देंगे, या बी ए या सी डी उल्टा कर देंगे, अभी वो भी सवाल लिया हुआ है। बस ये वाला सीधा सीधा देख लिया, अब बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना। हमसे ये पूछ रखा है और कह रहे हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है। एक तो चीज़ ये ध्यान दे दी कि बराबर बराबर लिखा होना चाहिए, है ना, आगे पीछे ना हो, बस ये देखना। प्लस का मतलब क्या भैया मदर है, माइनस का मतलब क्या ब्रदर है, इनटू का मतलब वाइफ है, और डिवाइड का मतलब फादर है, ठीक है। बस इतना याद रखिए ना, याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ कि बस इतनी चीज़ को ध्यान देना होता है, और फिर यहाँ से बस आपको लिखते जाना है। अब यू माइनस बी लिखा है, तो माइनस मतलब क्या है, माइनस मतलब है ब्रदर, इतना ध्यान से देखिए। तो यू इज ब्रदर ऑफ बी, तो यू क्या है भैया, ब्रदर है वी का। वी प्लस डब्ल्यू यानी वी क्या है, मदर है डब्ल्यू की ना, देखो प्लस मतलब क्या है मदर, तो वी मदर है डब्ल्यू की, तो वी भैया मदर है डब्ल्यू की, तो इस तरह लिखोगे वी मदर है, फीमेल है, सर्कल के अंदर बंद है डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू डिवाइड और वाई, डिवाइड मतलब क्या, डिवाइड मतलब फादर एंड डब्ल्यू भैया फादर है, फादर किसका है, वाई का, डब्ल्यू फादर है, वाई का काम खत्म, डब्ल्यू फादर है वाई का, ठीक है। और y इंटू जेड, इंटू मतलब क्या था, इंटू मतलब y, यानी y क्या है, y वाइफ है z की, अगर y वाइफ है हस्बैंड होगा तो मेल होगा, तो ट्रायंगल में बंद कर दिया, ठीक है। तो y इंटू जेड मतलब क्या हो गया, y
वाइफ है जेड की, ठीक है, बन गया हमारा। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, यू का जेड से क्या संबंध है, यू का जेड से क्या संबंध है। देखो जेड क्या है, जेड भैया यू का जेड से क्या संबंध है, वाइफ फादर मदर्स ब्रदर। ध्यान से समझिए, यू का जेड से क्या संबंध है, जेड की वाइफ के फादर की मदर का भाई है यू, है ना, यानी वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। सीजीएल 2024 के मेंस में सवाल ये आया था। आई डोंट थिंक आपको बिल्कुल भी टफ लगा होगा, मैंने 2 बातें बताई, बस आपको ये देखना है कि सीधा सीधा लिखा होना चाहिए, अगर उल्टा लिखा होगा तो वो कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, बस ये देख लो, प्लस का मतलब ये है, ये बस सीधे करना शुरू कर दो, कुछ भी है ना, बस एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर लो, बस सीधे सॉल्व करना शुरू कर दो ना, इस निशान का मतलब ये है, सीधे यहीं से देखते जाओगे, है ना। तो भैया वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर है ना, यू क्या है जेड का, वाइफ्स फादर्स मदर्स ब्रदर, ठीक है। ये देखो अब ये भी 24 के मेंस में आया है ना, क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सीधे हमने एक बार देख लिया, अच्छा बराबर बराबर लिखा है ना, ए की जगह ए, बी की जगह बी, बराबर लिखा है, बस सॉल्व करना शुरू कर दो। यू प्लस वी प्लस मतलब क्या है, मदर, यानी यू इज मदर ऑफ वी, ठीक है, वी है ना, जल्दी जल्दी करना शुरू करिए। वी डिवाइड बाई डब्ल्यू, डिवाइड मतलब क्या है, फादर, यानी वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू माइनस वाई, माइनस मतलब क्या है, ब्रदर, यानी डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वाई, एक मिनट हो गया, हाँ डब्ल्यू इज क्या, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। y इंटू जेड, इंटू मतलब क्या है, वाइफ, यानी y इज वाइफ ऑफ जेड, y इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है। इंटू मतलब क्या था, वाइफ, यानी y इज वाइफ ऑफ जेड। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, फिर पूछ रहा है यू जेड से कैसे रिलेटेड है, तो इस बार यू जेड से कैसे रिलेटेड है बताइए जरा। तो भैया यू जेड से कैसे रिलेटेड है, वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ की फादर की मदर है यू, है, वाइफ्स फादर्स मदर, सिंपल है ना। अब ये सवाल देखो, ये सवाल अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने उल्टा कर दिया है ना, देखो पी क्यू क्यू पी, पी क्यू क्यू पी, पी क्यू क्यू पी, इस तरह से कर दिया, कुछ बस इतना ध्यान दे दिया, हाथ उल्टा लिखा हुआ है, तो बस अब आप सतर्क रहोगे बस, बाकी कुछ करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या करें, आर इंटू एस डिवाइड बाई टी, क्या बोला है, आर इंटू एस क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क टी, ये बोला है, निकालो जरा क्या है ये, आर इंटू कहाँ लिखा है, इंटू लिखा है भैया ये यहाँ पे लिखा है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे इंटू लिखा तो आपने बस ये देख लिया, अच्छा यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू, यानी सीधा सीधा लिखा हुआ है तो सीधा सीधा कर दो, यानी इंटू मतलब क्या, इंटू मतलब है डॉटर, यानी आर इज भैया डॉटर ऑफ एस, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज डॉटर ऑफ एस, यही मतलब हुआ, हाँ सीधा सीधा आर इज डॉटर ऑफ एस। अब एस क्वेश्चन मार्क टी, अब क्वेश्चन मार्क कहाँ लिखा है, क्वेश्चन मार्क ये लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने पहले क्यू को लिखा है बाद में पी को लिखा है, क्वेश्चन मार्क में पहले क्यू को बाद में पी को, तो आप भी यही करोगे, आप पहले टी को लाओगे बाद में एस को लाओगे, और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है मदर, यानी क्या बोलोगे, अब वैसे बोलते एस इज मदर ऑफ टी, लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, टी इज मदर ऑफ एस, ठीक है, उल्टा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पी क्वेश्चन मार्क क्यू मतलब क्यू इज मदर ऑफ पी, तो आप भी क्या करोगे, टी इज मदर ऑफ, सिंपल है, तो टी क्या होगी भैया, मदर हो गई एस की, बस इतना सा हमें दिया था। कह रहा है आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, क्या इसका मतलब ये है आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ट्रू है कि फॉल्स है, बता दीजिए। क्या इस भैया जो नोटेशन दी थी, कोड दिया था, इसका मतलब ये है कि आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो आपने देखा क्या आर ग्रैंड डॉटर है टी की, तो आपने कहा बिल्कुल है ना। अब ये चाहे सन रहा हो, चाहे डॉटर रही हो, में क्या मतलब, इसका ही इसी का बेटी है यार, है ना, यानी इनके ही पुत्र या पुत्री की बेटी है यार, यानी क्या है, ग्रैंड डॉटर हुई कि नहीं है, तो जाहिर सी बात सही है, यानी क्या हो जाएगा, ट्रू है, खत्म। यानी आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, क्या इसका मतलब ये बनता है आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, यस, तो ट्रू हो जाएगा हमारा, काम खत्म बस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सो सिंपल, ठीक है। तो बताइए मुझे क्लास कैसी लगी, और इसके अलावा सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने, बस इतना कर लिया, बार बार मॉक लगाइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारे कोडेड ब्लड रिलेशन मैंने बता दिए, और ज़्यादातर आपके कोडेड ही पूछता है, ठीक है, बल्कि आपको पीवाईक्यूज में इस तरह के सवाल ढूंढते मुश्किल हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने बैंकिंग का प्री लेवल, हालांकि बैंकिंग के मेंस में आता है, बट ये थोड़ा सा लेवल लो है, बट लेकिन मैंने उठाया बैंकिंग के मेंस से ही, ठीक है। ठीक है, मुझे बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है, इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद।